हेलो। हेलो। जय भीम सर। जय भीम। सर हम बोलते हैं पंजाब से, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा जकड़िया गांव है जी, दीनानगर के पास। जी जी। आपका ना मैं अभी सुन रहे थे, न्यूज़ में सुनते रहते हैं। ये बहन जी नीलम बोध का भी बड़ी हमारे समाज की शेरनी गरजती है हैं? जी। तो आप इसी चैनल से ही है ना कि कहीं वो आपसे बातें चालू कर दी है? नहीं, कई बार होता है ना दूसरा नहीं नहीं, इस चैनल से ही हूँ मैं। चैनल से ही है। सर आपका दिल्ली में हेड ऑफिस है सर? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। नींद कहीं अरेस्ट तो नहीं कर रहे थे आपको? बेआराम तो नहीं कर दिए सर? हैं? चलो, सब चलता रहता है यार। चल चलता, सही बात है। तो अच्छी बात है। तो वैसे घर भी है हमारा जो यहाँ ना, ये हमें दीनानगर में रविदासिया जो चमार कास्ट होती है, तो वो ऐसी ज्यादा है उसमें। तो हम्म यहाँ जमीन के भी मालिक हैं हम लोग। तो थोड़ा गढ़ बना हुआ है दीनानगर एरिया। हम्म कभी आने का इधर मौका मिले तो ये चीज है। तो दूसरे ऐसी है, दूसरा एक ऐसी होता है महाशा, जिसको पुरानी बैकग्राउंड है डूम। हम्म डूम शब्द उनको होता था, जो मरासी जैसे, तो उनको महाशा बना दिया। जमार को यहाँ आर्या बोलते हैं। हम्म हम लोगों को गांव में बोलेंगे तो आर्या का लड़का, आर्या का मोहल्ला, जो भी है। आर्या नगर, गुरदासपुर और दीनानगर दो शहर हैं, हम्म जिसके साथ आर्य नगर एक आबादी है। आधा आधा आर्य नगर की आबादी है। हम्म आर्य नगर में चारे ही चमार रहते हैं। उसमें गुरु रविदास जी का मंदिर है, तो तब पता चलता है कि ये सारे चमार हैं। नहीं तो इतनी करोड़ों की कोठियां बना रखी हैं। हम्म। तो उसमें अच्छे लोग भी हैं जो चलो, बाबा साहब का तो साल भर में एक दो चार ये बनाते जो ही हैं। रविदासियों के पास जो करोड़ों की कोठियां हैं ना, आज हाँ जी। कल ये सारे जो है मनोज के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि सही बात। रविदासिया समाज जो है जान नहीं पा रहा है कि हाँ उसका जी। असली जो है मारदाता कौन है। हाँ, सही बाबा बात। साहेब ने जिस तरफ उंगली करी ना, उस तरफ तो हम लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, है सही बाबा बात। साहेब ने जो है कबीर को भी अपना गुरु माना था, लेकिन कबीर पंथी तो नहीं अपनाया उन्होंने। जो है हाँ हाँ। अपनाया तो बौद्ध धर्म ना उन्होंने। हाँ हाँ, नहीं ऐसा है जो जो अब मैं आपकी बात को बीच में टूक दिया। मैंने ना बुद्ध को भी स्टडी कर लिया और गुरबाणी की स्टडी करता हूँ। जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी है ना, हम्म जो बाबा कबीर, बाबा नानक है ना, हम्म वो उसने जितनी उसकी भाषा है सारी कबीर के द्वारे घूम रही है। हम्म रविदास कबीर की भाषा जो है ना अंदर की, मैं हम्म। डीपली उसको रिसर्च किया है मैंने इस चीज को। मैं ना 58 साल का हो गया और इनका श्रोमणी कमेटी का कोर्स भी किया है देखिए ऐसा अर्थों है। के इसमें। हाँ जी। हाँ। आ, कबीर गलत नहीं है, नहीं नहीं नहीं। रविदास जी गलत नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। गुरु नानक जी भी गलत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो एक्सट्रीम जो नॉलेज होती है ना, जो हाँ जी, हाँ जी। एक नॉलेज की पराकाष्ठा होती है, हाँ जी, हाँ जी। उच्चतम ज्ञान जो है हाँ वो जी, हाँ किसको जी। मिला और हाँ कौन हमें अल्टीमेट तक लेके जा सकता है। हाँ, जो ये हमें अल्टीमेट तक लेके जा सकता है ना, हाँ जी, हाँ हम जी। उसको अपना अंतिम उद्देश्य बनाते हैं। अंतिम दिशा है, ठीक सही है ना, बात। गुरु नानक जी, रविदास जी, कबीर जी, ये हमारे हाँ जो जी। है अंतिम उद्देश्य के पीछे पड़ने वाले पड़ाव हैं। पढ़ाओ है ये। इन्होंने समय समय पर जो है हमारे समाज को जागरूक किया। जागरूक किया। जब समय समय पर हमारा समाज जागरूक रहा तो इसीलिए वो बच भी पाया, बच बच भी पाया, ये भी है ना। सही है। तो हाँ जी। आज वो बच गया है। आज वो जो ज्ञान था बुद्ध को खोज लिया गया है। बुद्ध को। तो खोज लिया गया है तो बुद्ध की तरफ हमें बढ़कर हम अपने जीवन को जो है सुखी बना सकते हाँ हैं, उससे दुख हाँ, मुक्त कर सकते हैं उसको जो है। कर सकते हैं। देखो हमारे यहाँ ना पंजाब में बड़े स्टेजों पे भी सारी जगह चलता है कि बाबा साहब जी सिख बनने आए थे, इन्होंने सिख बनने नहीं दिया। तो जब मैंने इतिहास पूरा मैंने खोज किया ना, हम्म तो बाबा साहब इतने लायक थे कि उन्होंने सिखों को सारे पहचान लिया। आज तो थोड़ा कम है। जब बाबा साहब आए थे अभी भी पंजाब में जातिवाद सिस्टम बहुत है। हमारे हम्म एससी के गुरुद्वारे बखरे हैं, हम्म एससी के शमशान घाट तक बखरे हैं अमृतसर जिले में। हम गुरदासपुर में ऐसे नहीं है, हम्म। तो अमृतसर में ऐसे है। जी। तो वो बाबा साहब इस चीज को समझ गए थे कि गुरु ग्रंथ साहब में बाबा नानक की सोच तो सही है, हम्म। लेकिन लोगों की सोच अच्छी नहीं है। नहीं, मैंने आपको जो बताया ना, हाँ जी, हाँ जी, वही बात है ना। देखिए बाबा साहेब का पहला कंसर्न था कि मैं उस धर्म को ग्रहण करूंगा हाँ जिसमें जी, जो है समानता हो, समानता होगी, जिसमें सही है। मनुष्य को मनुष्य बनने की स्वतंत्रता हो। हाँ जी। ठीक है। हाँ उसके जी, हाँ अलावा जब उन्होंने धर्म का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, हाँ जी। तो उन्हें वो चीज़ तो मिली मिली कि समानता मिल भी है और मनुष्य को मनुष्य बनने से रोकता भी नहीं है, हाँ बल्कि जी, उसमें हेल्प करता है। हाँ जी, लेकिन अगर इस धर्म का हम अध्ययन करें ना, बौद्ध धर्म का जो है, हाँ जी, हाँ जी। तो प्योर मतलब साइंस है।
साइंस है और मानवता की बात है फिर, है नहीं? हाँ, यही वो साइंस है। वो साइंस है जिसको आज जो वैज्ञानिक आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आज एक एक जो वाक्य है ना भगवान बुद्ध का, हाँ जी, हाँ जी, आप उस समय कहा गया कोई भी वाक्य जो है आज भी उतना ही यथार्थ है। यथार्थ है, सही बात है। ठीक है, जिस तरह से आपकी कबीर जी की वाणी है, हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह से हमारे क्या नाम आपके गुरु नानक जी की वाणी है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि परमार्थ के उद्देश्य से कहा गया कोई वाक्य जो गलत हो नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, कभी भी कोई भी वाक्य जब स्वार्थ की उद्देश्य से कहा था ना, मैं अपने हाँ स्वार्थ से कुछ भी कह रहा हूँ तो गलत हो जाएगा, कहते ही गलत हाँ हो जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और जो परमार्थ जिसमें अपना स्वार्थ बिल्कुल भी ना हो, कल्याण ही कल्याण हो दूसरों का जो कल्याण ही कल्याण हो, सही है ना, बात है जी इसमें। और दूसरों के हाँ, कल्याण के लिए अपना तक बलिदान करने की भावना हो, भावना हो, तो उस बस ऐसा। वाक्य में गलत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ। देखो, देखो ये जो गुरु नानक वाली लहर चली है, ये अदर कास्ट चले, चलो खत्री कास्ट में चली है, 10 गुरु उस कास्ट में हुए हैं। हम्म, लेकिन इसके इनके साथ जो जोड़ हुआ, जैसे भीमे कोरे गांव में हमारे लोगों ने युद्ध किया ना, ऐसे जो चमकौर की गढ़ी थी ना, हम्म, तो उसमें जो 40, जो कोई 17 कह रहा है, कोई 40, 18, 20 सिख कह रहा है, तो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट थे। उसमें एक जो खत्री था, जो जट था ना धर्मचंद, और दोनों गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है उनको निकाल दिया गया कि तुम निकलो हम्म, यहाँ से, तो बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि 10 लाख की हम्म, फौज है, तो दिन हम्म, चढ़ेगा तो तुम भी मारे जाओगे, साथ में मर जाओगे। हम्म, गुरुजी भी जानते थे कि एक लोग मार ही देंगे। हम्म, तो उसमें रात में अंधेरे में चलो उनको निकाल दिया, तो जो 40 बचे थे वो सारे शेड्यूल कास्ट थे। हम्म, तो गुरु जी की लहर के साथ हमारे लोगों ने साथ दिया पूरा, हम्म, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाद में थोड़ा अन्याय हो गया, तो अब तो थोड़ा थोड़ा चलो फिर लोग पाँव में खड़े हो रहे हैं। जो जमीन जायदाद, जो जट है, यहाँ ना वामन मिश्राम जी का अधिवेशन हुआ था 5 दिन का, हम्म, तो 3 दिन का मैंने अटेंड किया था बाबा, 3-4 साल हो गया। हम्म, तो उसमें एक वकील साहब थे, तो वो ना सिर्फ ओनली पंजाब में जो जट कास्ट है ना, हम्म, इस पे रिसर्च कर रहे थे कि इनकी बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। असल में है तो शूद्र में, वर्णावस्था में तो शूद्र में है, लेकिन क्या ये शूद्र है भी कि या ये भी मूल विदेशी है, हम्म, कि इनका डीएनए, इनका सारे सोच भी हमारे साथ इतना, ये भी अन्याय करते हैं ना पंजाब में, हम्म। पहले से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जैसे तो अभी अन्याय भी कर रहे हैं, जो हमारा कोई अमीर आदमी है उसको अपनी बेटी नहीं, भी दे देते हैं। आपका आपके पंजाब में जो जट सिख जो अन्याय करते हैं, हाँ जी, उनका आधार क्या है? धर्म उनका आधार है या जो क्या नाम है पूंजीवाद उनका आधार है? उसका धर्म का भी आधार है, पूंजीवाद भी है। वो जैसे हमारे लोगों को ना, जैसे कोई ये समझते हैं कि हमारे नहीं, आगे जो बुलेट, उनके देखिए बुलेट पे ना चले, वो बुलेट नहीं पे। नहीं, एक बात हाँ सुनिए जी, जरा। हाँ जी, सिख धर्म में तो कहीं पर भी जो है कोई भेदभाव नहीं है, नहीं है भेदभाव, ठीक है है। नहीं है। लेकिन अगर सिख जट जो है किसी से भेदभाव करता है, तो वो भेदभाव किसी को जो है नीच मान के करता है ना, नीच मान के, दलित जात के मानता है आधार उसको पर। जो है, और दलित जो है बनाया किसने? हिंदू धर्म ने बनाया है। हाँ जी, तो यानी कि वो धार्मिक आधार पे ही कर रहा है, यानी कि वो जो है सिख धर्म को फॉलो नहीं कर रहा, वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है। हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है। मैंने एक और दिन ऐसे हाँ। गांव में ना बैठे थे काफी, जैसे तो हम्म, मैं उतना ज्ञान नहीं था, तो बात चली धारा 25B की। हम्म, तो मैं यार जितना मैंने सुना पड़ा है ना, वो प्रोफेसर गुरनाम सिंह को तो आप जानते होंगे जी, अब उनका देहांत हो गया, जिसने ना पंजाबी में किताब लिखी थी, भारतीय लोग नीच कैसे बने। हम्म। ये आपके पास पहुंची ना किताब की? नहीं नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है, खैर। पढ़ी नहीं? पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है। जी। उसने ना छोटी सी लिखी थी, उसके बाद वो जोड़ता जोड़ता, प्रोफेसर गुरनाम सिंह को तो आप जानते हैं नाम से। जानता हूँ। जानता हूँ। बाद में उसने बुद्ध धर्म अपनाया है। जी। हाँ, उसने बहुत सारे भाषणों में कहा है कि मैं, वो सिख भी था, रखे थे, पगड़ी बांधता था, लेकिन कहता मैं बौद्धिस्ट बन गया हूँ। नहीं, तो सिख धर्म का कोई अस्तित्व रह नहीं गया ना, अगर कोई आदमी अपना को सिख कहता है, हाँ जी, लेकिन उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, वो हिंदुओं के मंदिर भी जाता है, जहाँ उसको मन करता है हाँ, वहीं चला जाता है, वहीं तो चले जाता है। उसका अस्तित्व हाँ खत्म जी, हो गया उसका जो अपना। हाँ, ये तो इन्होंने कर दिया गया है ना। हाँ। हाँ, देखो जो सिखों नहीं, की वैसे भी देखिए, आप अरदास। बताऊँ आपको जो हाँ है जी, कि ना, जो गुरु नानक देव जी है ना, हाँ जी, गुरु नानक देव जी ने अपने सिद्धांत दिए सिद्धांत दिए। मानव कल्याण के लिए। हाँ जी, उनके बाद के जो गुरु हैं, हाँ जी, उनका मैंने अध्ययन तो नहीं करा, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई मतलब जो है मानव कल्याण के लिए कोई सिद्धांत दिए हों, लेकिन लोगों ने हाँ, उनको अपना गुरु मान लिया। गुरु मान लिया। हाँ, ऐसा ही है, कुछ और भी है? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है। जो वो ऐसा है ना, जो गुरु नानक की सोच थी, गुरु नानक जी ने पहले तो सोच अपनी इकट्ठी की है ना, बाबा कबीर जी से, बाबा नामदेव, बाबा रविदास, बाबा फरीद की सोच को इकट्ठा किया है। पहली उदासी जो गुरु नानक की हुई है ना,
वो गुरु नानक जी ने कर दिया इकट्ठा जो वो है। उस समय इकट्ठा करके एक बुक उसके साथ थी, वो किताब वो उसी उसके तरह साथ से कह रहती सकते हैं थी। ना कि जैसे आदमी जो है स्कूल गया, हाँ कॉलेज गया, वहां पढ़ाई लिखाई हाँ, की, तो वो पढ़ाई सारी पढ़ाई लिखाई लिखाई को अपने दिमाग में रख के विद्वान बन गया। दिमाग में रख लिया, कुछ उसने लिख लिया, और फिर हाँ। सेकंड गुरु अंगद देव हुआ, उसको दिया। लेकिन जो गुरुगद्दी चली है ना, जब गुरुओं हम्म। के जो रिश्तेदार थे ना, हम्म। उन्होंने भी बहुत उनके साथ अन्याय किया है। गुरु अर्जन देव जी को शहीद हुआ है ना, तो उसका सगे भाई का उसमें हाथ था, पृथ्वी चंद नाम का सका भाई। नहीं, वही चीज है ना कि जो गुरु परंपरा जो होती है ना, हाँ जी। गुरु परंपरा का आधार क्या है ये समझना हाँ पड़ेगा हमें। हाँ जी। हाँ जी। अब जो गुरु नानक देव हैं, हाँ जी। उन्होंने मौलिक रूप से जो है सिख धर्म की नींव डाली थी, और सिख हाँ, धर्म को जो है कुछ मौलिक तत्व दिए। मौलिक तत्व दिए, ऐसा लेकिन नहीं है ऐसा कि सब कुछ जो है बाहर से लिया, उनकी खुद की भी उसमें जो है सोच थी। सोच थी। लेकिन ऐसा है ना, मेरे को कहीं पढ़ने को नहीं मिला। मैं ना जब 10वीं में था, उस समय मैं हम्म। कहता था कि जो गुरु नानक है वो मानवता के गुरु हैं, सिखों के गुरु नहीं है। हम्म। जैसे उसने कोई धर्म, उसके कहीं नहीं मिलता कि उसने धर्म बनाया है। उसने नहीं, जो मौके बिल्कुल पे। सही कह रहे हैं आप जो है। हाँ, वो जो जो भी, बाद वालों ने हाँ। लोगों ने बना दिया, बाद वालों ने बनाया। ऐसा ही होता है, देखिए कबीर साहब ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, ना कोई पंथ बनाया, बनाया, ठीक है ना। बाद में कबीरपंथी बन गया। हाँ हाँ, ठीक है ना। ऐसे ही गुरु हाँ नानक देव ने जो है मानवता की बात हाँ। की है, और मैंने कि कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य है जो इंसान है, हाँ जी। जो जानवर नहीं है, है ना, वो हाँ उनके जी। जो है ज्ञान का विषय रहता है। ज्ञान की उनको देखो, उन्होंने मौके पे जैसे जैसे कोई हंकारी था, उसको विरोध किया कि नहीं, ऐसे आप बुराई कर रहे हो, आप चंगाई करोगे तो आगे ये ऐसे है। और तो देखिए हमारे वहाँ जितने भी टक्कर गुरु भी है लो। ना, हाँ हमारे जी। जितने भी गुरु हैं, चाहे कबीर जी हों, गुरु नानक हाँ देव हों, रविदास जी हों, बुद्ध हों, हाँ सबके सब जो है अहिंसात्मक है। हाँ हाँ, किसी के पास हथियार नहीं है, किसी बात है। और जो हथियार लेके चलता है वो मरते सेवा नहीं कर सकता। हाँ, पर ऐसे हो गया ना, उस समय क्या हुआ, जब देखो गुरुओं ने हथियार उठाए नहीं। जब गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया, तो गुरु अर्जन देव जी का बेटा हुआ गुरु हरगोविंद साहब। देखिए तो वो बात आपकी ठीक है, हाँ, वो सेना में और धर्म में फर्क होता बड़ा फर्क होता है। उसने है फिर ना। सेना तैयार कर दिया, उसके बराबर, तो राजा वो के बराबर सेनापति हो जो गए, वो सेनापति भी हो गए। सैनिक हो गए लेकिन वो, सैनिक भी हो गए। ठीक है ना। तो सैनिक और धार्मिक हाँ, गुरु में बड़ा फर्क है। फर्क होता है। धार्मिक नहीं, गुरु का जो है सेना से या हथियार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो तो बात उसको आपकी तो उसको उसको हथियार की ना अपने लिए ना दूसरों के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसको जो है उसका हाँ ध्येय उद्देश्य है ही नहीं। वो हाँ, अपने ये तो बलिदान तक के लिए तैयार रहता है वो, क्या रहता है। क्योंकि उसकी लेकिन वाणी से कभी भी जो है अशुद्ध बातें निकलती नहीं है जो दूसरों को हर्ट करे, हार्ड कर बल्कि उसकी वाणी से ऐसी बातें निकलती हैं जो दूसरों को भी, मन को भी शुद्ध कर दे। शुद्ध कर दे। बात तो निकलनी ऐसी है, लेकिन उसको बहुत सारे शैतान लोग जो है ना, मानते भी नहीं ना फिर। शैतानों को कंट्रोल करने के लिए देखिए बुद्ध ने मना नहीं किया। हाँ बुद्ध ने खुद तो कभी हत्या नहीं उठाया ना, हाँ जी। लेकिन उन्होंने जो है अपने समय के जो उनके राजा बिम्बसार था, राजा हाँ जी। प्रसेनजी था, तो उनके भी हाँ पास सेना थी। हाँ जी। और सेना का काम था कि जो उपद्रवी लोग हैं, जो लोग जो है आदमी को जीने नहीं देते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी हिंसा करनी पड़ती है। हाँ जी, पड़ती है। पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी चीज, हाँ उन्होंने जी। जो है, जो गृहस्थ लोग होते हैं, घर में रहने वाले लोग होते हैं, हाँ जी, और जो भिक्षु संघ है, दोनों में फर्क रखा है। फर्क रखा है। जो गृहस्थ लोग हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हिंसा के लिए उनको उन्होंने जो है अधिकार दे दिया है कि आप जो है अपनी रक्षा के लिए हिंसा कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन जो उनके संघ में जो लोग थे, जो भिक्षु लोग थे ना, उनको हाँ किसी जी। भी हालत में हिंसा नहीं करनी थी। हाँ, फर्क है ना दोनों में। हाँ, फर्क है, लेकिन तो उसमें। ऐसे ही जो है ना, सिख हाँ सिख गुरु जो हुए, हाँ जी। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा बुरा लगता है किसी को भी जो है, अगर कोई सुनेगा इन बातों नहीं को नहीं, जो है। ऐसी बात नहीं है, जो हम्म। ऐसी नहीं है ये। ऐसा है ना, यहाँ मैं अमृतसर में कोका कोला में एज केमिस्ट का काम करता हूँ, तो वहाँ भी मेरे को सुनने में ऐसे मिलता है। हम्म। एक मेरे पठानकोट में डेरा है, जैसे आप वही, वहाँ भी ऐसे मिला। हम्म। लेकिन वो क्या है कि मैं सिक्खी को स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, या गुरु हरगोबिंद सिंह ने जब शस्त्र उठाया है, तो वो मानवता की भलाई के लिए उठाया वो है। लॉजिक है वो। हाँ वो लॉजिक है, लेकिन लॉजिक इज नॉट रिलीजन। हाँ जी। ठीक है ना। लॉजिक जो है कभी भी धर्म नहीं होता। धर्म हम नहीं। हर एक बात के लिए एक लॉजिक दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, हाँ जी। और हमारा तर्क जो है उचित भी होता है अच्छा जी। कि हमें रक्षा करनी है तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ जी। लेकिन अगर हम अल्टीमेट ट्रथ की तरफ बढ़े ना, हाँ जी। तो हमें किसी रक्षा की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हाँ अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग। हाँ जी। तो जो बुद्ध है ना, बुद्ध ये ज्ञान देते हैं हमारे को। इसीलिए मैं बोला ना कि अल्टीमेट ज्ञान तो बुद्ध के पास ही है, हाँ जी। कि मैं इस संसार में अनेकों जन्म तक जो है
अन्वेषण करता रहा, गवेषण करता रहा, यानी कि खोज करता रहा कि भाई इस जीवन में दुख क्यों है हाँ नहीं? तो दुख हाँ, जब उन्होंने ढूंढा तो उनको मिला कि दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा, सही बात। और तृष्णा क्या है? तृष्णा सबसे पहले अपने जीवन से शुरू होती है, अपने जीवन से आसक्ति। आसक्ति, सही बात। तो मनुष्य को जैसे ही ये मालूम पड़ जाए कि अपने जीवन से जो तृष्णा है अपने जीवन की, उसकी आसक्ति जो है वही उसका दुख का कारण है, तो सबसे पहले वो उसको छोड़ देता है। क्या मुझे कोई मार भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए हथियार की जरूरत कहाँ रहेगी? हाँ जी, हाँ जी, ये तो है? ये स्थिति आ जाएगी तो चलो ये ज्ञान जल्दी। एक्चुअली क्या है कि ज्ञान जो है ना सभी लोगों तक नहीं फैला हुआ। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए जो अज्ञानी लोग हैं, अविद्या के शिकार हैं, वे लोग जो है हाँ एक जी, दूसरे खून के प्यासे हैं, हिंसा हाँ करते जी, हैं, गाली गलौज करते हैं, अभद्रता का हाँ जी, व्यवहार करते हैं, पता ही नहीं है धर्म क्या होता है। धर्म क्या है, सही बात है। तो धर्म को जो है ना शुद्ध रूप में जिन लोगों ने फैलाया उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, और वो जान गए कि हाँ हाँ, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। देखो धर्म का जो सुखमनी साहब में आप पे तो लाइन ही दो एक ही लाइन में सुखमनी साहब आता है ना, गुरु ग्रंथ साहब आप नाम सुना होगा गुरबाणी का। तो हम्म। उसमें गुरु अर्जन देव जी ने एक लाइन लिखा हुआ है कि सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हम्म। हर का नाम जप निर्मल कर्म। इसके अर्थ बनते हैं कि जे तेरा उस आदमी का धर्म अच्छा है जो अच्छे काम करता है हम्म। और एक हरि का सिमरन करता है। चलो हरि हम्म। कोई किसी रब को मानते, बुद्ध। अच्छा सर, ये है मैं बुद्ध के भिक्षुओं के साथ कई बार वार्ता मिली हम्म। तो मेरे को एक दिन ट्रेन में, 2 बार ट्रेन में मिले, तो वो वहाँ के थे जो दलाई लामा है ना, हाँ, तिब्बत तो के। वहाँ जा रहे थे तिब्बत में। मैं वहाँ घूम के आया हूँ, मेरा मामा जी ना हलवाई का हाँ, काम करता था। धर्मशाला में गए उधर। धर्मशाला में मैं वहाँ घूम के आया हूँ मामा जी के हम्म। साथ। हम्म। तो दलाई लामा यहाँ रहता है, तो हम्म। वो वहाँ के थे। वो कहते हैं यार नहीं, हम तो भगवान को मानते हैं, परमात्मा होता है। हम्म। तो फिर मैं ज्यादा बातें नहीं किया नहीं, उनसे, आपने जो है लेकिन ना जो हाँ पूछा जी, ना, हाँ और जी, हाँ उन्होंने जी, जो बताया बताया आपको, हाँ जी, हाँ जी, वो आपके पूछने में और उनके बताने में बड़ा फर्क हो गया। फर्क हो गया जो भी है। आप जो पूछ रहे हैं वो परमात्मा पूछ रहे हैं, हाँ, और वो बता रहे हो भगवान बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा शब्द बना है आत्मा से, आत्मा यानी कि से परमात्मा है ना, सबसे ऊंची आत्मा। परमात्मा। हाँ, ये सीधी सोची आ हाँ। जाती है कि आत्मा ही परमात्मा हो सकती है। हाँ, ठीक है ना। तो हाँ जी, आत्मा का जो है विच्छेद कर दिया बुद्ध ने। बुद्ध ने, बुद्ध ने हाँ। ये स्पष्ट कर दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं कोई संसार में। चीज नहीं, नहीं गुरबाणी की भी जब हम तय में जाते हैं ना, हम्म। ये हमारे यहाँ गुरबाणी में आनंद साहब में इतना अच्छा आया है, बाबा रविदास की बाणी में भी आया है कि हम्म। मन मन तू ज्योत स्वरूप है, हमारे विचार ही सब कुछ है। हम्म। मन जो है विचार ही है ना, हमारा शरीर में, तो दिमाग जो में मैं जो हमें अभी विचार बता रहा मिले था ना हैं। आपको, जो है आपने हाँ सुना जी, ना, तो बीच में बात कट गई हमारी जो है। हाँ जी, हाँ तो जी जो सर। परमात्मा की आपने बात की वो तो आत्मा की बात करता है, जिसका विरोध बुद्ध ने कर दिया, बुद्ध ने कर दिया, खंडन हाँ कर जी। दिया, उसको बिल्कुल खंडन, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, अब जो शब्द है भगवान, हाँ जी, जिसको कि आपको उन भिक्षुओं ने बताया कि हम भगवान को मानते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो भगवान क्या है? भगवान है भग रागो भग दोषो भग मोहो। हाँ जी, यानी जिस व्यक्ति ने अपने राग का, अपने द्वेष का, अपने मोह का भगन कर दिया है, त्याग कर दिया है, नष्ट कर दिया है, हाँ जी, वो व्यक्ति भगवान है। ओ भगवान। अब आप जो है तुलना कीजिए संसार के लोगों में जो है कि जिसने अपनी 6 इंद्रियों को जीत कर उन हाँ पर जी, पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया हो, और हाँ अपने जी, भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या सबको निकाल बाहर कर दिया हो, ऐसे मनुष्य को हाँ, कितने दिखाई देते हैं? हाँ, बहुत कम जी, कहीं बस तो वो भगवान है बहुत, जिसने पूरा वही नियंत्रण कर लिया अपनी इंद्रियों पर। कर लिए, वही यानी कि भगवान है। इंद्रियां उसके बस में है, वो इंद्रियों के बस में नहीं है। नहीं है, वही उदाहरण के लिए, मुझे जीभ का टेस्ट है ना, हाँ जी, हाँ जी, मैंने कुछ चीज खाई तो मेरी जीभ को बहुत अच्छी लगी, हाँ जी, लेकिन मुझे बस ये मालूम हुआ कि हाँ ये चीज अच्छी है या बुरी है, हाँ जी, हाँ लेकिन जी, उसके प्रति मैंने कोई आसक्ति नहीं लगाई। हाँ जी, तो वो जो जीभ है मेरे नियंत्रण में है। नियंत्रण लेकिन में, अगर चीज अच्छी लगी मुझे हाँ जी, और मैंने उसको बार बार मांगने की इच्छा जाहिर की, तो हाँ, यानी कि मैं जीभ के नियंत्रण में हो गया। हो गया, मैं कोई, बार बार यही खाना हाँ, चाहता कोई चीज मुझे बुरी लगी जीभ के टेस्ट करने के बाद, हूँ। हाँ जी, तो मैंने उससे घृणा कर लिया, अब खानी ही नहीं कभी, हाँ जी, तो मैं जीभ के नियंत्रण में हो गया, हो गया, है ना। सही बात। तो ये जो ज्ञान है ना, ये परम ज्ञान है, इस तक जो है पहुंचना जो है बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो कम तो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस परम ज्ञान तक जाने के लिए बुद्ध के शरण में आते हैं, बुद्ध की शरण में आते और वो हैं। सारा सारा मन के ऊपर विजय है और कुछ नहीं है। मन के ऊपर विजय, मन जीते जग जीत, गुरबाणी की लाइन आती है ना। हाँ, गुरु गुरबाणी नानक की है ये ना, भाषा हाँ, है, मन जीते जग जीते, है ना। जग जीता है, हाँ। जग जिस संसार को जीतो, पहले अपना मन जीत लेते तो समझो हम्म। संसार को जीत लिया। और बुद्ध ने क्या तो कहा है इस पे जो है मन के ऊपर जो है
पंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनं। यानी कि ये जो चित्त है ना, जिसे मन कह रहे हैं, हाँ जी, ये बहुत ही ज्यादा चपल है, चंचल है, चंचल है, बार बार बदलता है, इधर उधर बहुत हाँ, बड़ी जल्दी इधर से उधर हो जाता है, उधर हो बड़ी मुश्किल से इसकी रक्षा होती है। जाता, बड़ी मुश्किल से। सही लेकिन बात जो है जी। मेधावी पुरुष होते हैं ना, हाँ जी, अब हर कोई तो मन को कंट्रोल करता नहीं है, नहीं करता। लेकिन विचारों को, मेधावी, विचार हाँ, ही सर, विचार ही को मन कहेंगे ना। नहीं नहीं, विचार अलग चीज है, विचार वो लगे। मन का उत्पादन है। अच्छा, मन तो माइंड, दिमाग को ही मन, ऊर्जा तो शरीर में मन नाम का कोई और। अब यही यही पूछोगे कि चित्त जो है कहाँ पे, यानी मन जो है चित्त, कहाँ हाँ पे होता है चित्त, शरीर में? हाँ चित्त हूँ। जैसे जैसे बाबा रविदास जी के ना गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी शब्द आता है कि हाँ। जल की पीत, पवन का थंबा, रखत बूंद का गारा, हम्म हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंछी बसे बिचारा। हम्म और उसमें ना हम दुविधा में हैं। वैसे वो दुविधा में नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग कहते हैं कि हमारे में जो पंछी है वो विचारों का पंछी बस रहा है, विचारा नहीं है, आत्मा नहीं है, हम्म। तो विचार हमारे चलते हैं। तो अब मन को सर थोड़ा सा बताएंगे। मन, देखिए, जो जीवन है ना, हाँ जी सर। जीवन जो है दो चीजों से बना हुआ है, हाँ जी, इसको कहते हैं नाम रूप, नाम और रूप। अच्छा, ठीक है ना, और अंग्रेजी में कहेंगे माइंड एंड मैटर। माइंड एंड मैटर, ठीक। तो जो मैटर है वो आपको दिखाई देता है, भौतिक अवस्था है उसकी। हाँ जी, जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है वो मैटर है, मैटर है। लेकिन जो माइंड है वो भी कई चीजों से बना होता है, चैतसिक अवस्थाएं होती हैं, हाँ जी, उनसे मिलकर बनता है, उससे बनता है। ठीक है। अब इस चित्त के ऊपर जो है बहुत खोज, सिर्फ जो है जो अल्टीमेट खोज है वो बुद्ध ने की हुई है, बोधन, और ये एक ऐसी चीज है जिसको स्वयं के अनुभव से अच्छी तरह जाना जाता है। हाँ, बताने से समझ में नहीं आएगा। हाँ, जैसे बाबा कबीर जी की लाइन आती है ना, गूंगे गुड़ खाया पूछे थे क्या कहिए। बाबा, ये गुरु ग्रंथ साहब में आता है, बाबा कबीर जी का हाँ शब्द है हाँ कि हाँ ये जो भगवान जहाँ चित्त को मनाने की बात है कि गूंगा गुड़ खाए तो ये टेस्ट कैसे तो हम वो बताएगा? बता नहीं पाएगा, इसलिए हमें खुद गुड़ खाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, उदाहरण दे दिया ना, मोटे मोटे तौर पे समझा जा सकता है। समझा जाता है कि उस अवस्था में हाँ, हमें खुद जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस अवस्था में हमें खुद हाँ, जाना पड़ेगा, बस बिल्कुल यही बिल्कुल। है सर। हाँ, तो सर इतना आनंद आया आपके साथ बात करके। ते हो सकता है भोजन हो गया सर? हाँ, भोजन हो गया मेरा। भोजन तो बच्चों के साथ रह रहे हो ना दिल्ली में? हाँ, बस रह रहे हैं। तो अच्छी बात है सर। तो कहीं जॉब भी कर रही है? यही पत्रकारी करते हैं ना? नहीं, मैं एडवोकेट हूँ। हाँ हाँ, सच्ची बात है। चलो अच्छा हुआ सर। तो ये हमें सर ये भी सुनने को मिल रहा है कि दिल्ली के एडवोकेट काफी इकट्ठे होके अब पंजाब की तरफ आएंगे। हम्म, पंजाब के लोगों को ऐसे सलाह हो रही है कोई जी? ऐसा है कि एडवोकेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोग जो है। हाँ, काफी एडवोकेट जो हाँ हैं वो ऐसा है कि कम से कम 50, 30, 40 एडवोकेट भी पंजाब में आके प्रचार करें तो पंजाब के लोग जल्दी, जैसे आम आदमी पार्टी को सरकार बनाया है तो हमारे ही लोगों ने ज्यादा वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान है, हाँ, क्योंकि उन्हीं के विचारधारा के लोग जो है भारत में बस रहे हैं, बहुत सारे लोग, बस रहे हैं ये ठीक है आम ना। आदमी पार्टी। हाँ, क्योंकि हाँ पैसा भी इन्हीं के पास है सर। हाँ। तो वो जो जितना लाला था पंजाब का, सारा लाला ने वोट दे दिया। शेड्यूल कास्ट ने इसलिए दे दिया कि वो झाड़ू वाले, हमारा वाल्मीकि भाईचारा चमक गया, हमारा हाँ, झाड़ू, हमें कुछ ये मिलेगा। सारी है ना आरएसएस की माइंड गेम है। माइंड माइंड है सर, ये चीज माननी हाँ, पड़ेगी। और हम जब तक अपने लोगों को बुद्ध की तरफ नहीं लेके आएंगे, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बाबा साहेब ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है किताब में अपनी हाँ जी, कि इस देश में दो संस्कृतियों का युद्ध चल रहा है। हाँ जी सर। हम चाहे रविदासिया बन जाएं, हम चाहे सिख बन जाएं, हम चाहे कबीरपंथी बन जाएं, उससे हमारा जो है कल्याण होने वाला नहीं है, हम बटे रहेंगे। नहीं, बटे रहेंगे फिर। जब तक हम जो है ये नहीं समझेंगे कि ये जो ब्राह्मण संस्कृति और बुद्ध की संस्कृति, हाँ जी, दो संस्कृतियां हैं, इन दो संस्कृति में युद्ध चल रहा है। चल रहा है, सही अगर बात। हम लोग कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं तो वो है श्रमण संस्कृति, समण संस्कृति बोलते हैं इसको जो है। सरमन, हाँ, सरमन संस्कृति जो हाँ ऐसा है ना, हमें सुनने को मिला कि जो हमारे देश में आद धर्म था पहले, जब हाँ बुद्ध से चल रहा है जो हाँ आद धर्म। तो हमारे लोग जो जैसे वहाँ लिंगायत हैं, आदिवासी हैं, लिंगायत भी इस चीज को लेके चल रहे हैं ना कि हम प्रकृति को मानते हैं, हाँ, जो प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को जानते हैं, वे ही जानते हैं। बुद्ध का धर्म जो है प्रकृति का धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने प्रकृति की खोज की है। प्रकृति की खोज की है और जो मनुष्य को इस हाँ, धरती पे खुशहाल बनाना है बस। जो घट रहा है ना, हाँ जी, उसको हर कोई देख नहीं पा रहा है। आज को देखने का। अभी मैं अपने बेटे से बात कर रहा था,
हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसको मैंने एक क्वेश्चन दिया, सवाल दिया था मैंने हाँ जी सर। कि भाई आप कराटे प्रैक्टिस करके आते हो 1 घंटा, हाँ जी, तो उसमें आप जो है क्या प्रैक्टिस करते हो? हाँ किसकी जी, प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी, तो सोच में पड़ गया वो जो है, तो उसे बताया मैंने, मैं कहा भाई आप जो है हमेशा कभी भी प्रैक्टिस करते हो तो शरीर की प्रैक्टिस नहीं करते हो। हाँ जी, जबकि हम जिम में जाते हैं तो हम जो कसरत करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बॉडी बनाने का काम कर रहे हैं, बॉडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो किसी भी हालत में जो है प्रैक्टिस जो है कभी भी बॉडी की प्रैक्टिस नहीं होती है, नहीं, प्रैक्टिस माइंड की होती है। माइंड की होती है, माइंड करेक्ट, की एक्सेप्टेंस जो है बहुत पावरफुल होती है। पावरफुल। माइंड ने जो स्वीकार कर लिया ना, हाँ जी सर, वो अल्टीमेट है। वो अल्टीमेट है, सही बात है जी। और मन माना हाँ, जो माइंड ने मान लिया तो वो कर गुजरेगा शरीर। कर गुजरेगा, सही बात है। चाहे शरीर से हम कराने आग वाला में, माइंड है। माइंड है, माइंड चाहे तो आग में भी कूद सकते हैं। जैसे ये हाँ, पंजाब कुछ में भी कर सकता है। आतंकवाद का माहौल चला था, हम्म, तो उस समय माइंड ही वास किया हुआ था। अब वो जो बिल्कुल। हाँ जो करते हैं, अब वो छोटे छोटे बच्चों को यह जिहादी बनाते हैं मुसलमान, तो माइंड ही वाश करते हैं। हाँ, सब कुछ हाँ, माइंड गेम चल रहा है पूरे संसार माइंड में ना, की गेम, माइंड का गेम है, माइंड पावरफुल है। तो माइंड हाँ, पावरफुल है। हम जो है ना जो घट रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो बुद्ध ने सिर्फ हमें जो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ आंखों जी, के होने के बाद भी नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको हमारे सामने प्रकट किया है, दिखाया है दिखाया। कि ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। सही बात है सर। इसी को प्रकृति कहते हैं हाँ कि जी, हम प्रकृति को भी नहीं जान पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ हम जी। खाली पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, ऑक्सीजन मालूम पड़ गया कि ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, लेकिन हाँ, असली रूप में हम प्रकृति को नहीं देख पा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ना एक लाइन आती है, बाबा रविदास जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में, कहता बिन देखे उपजे नहीं आसा, हम्म। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिखे सो होए बिनासा। ऐसे काफी लंबा ना, जैसे जब बुद्ध को मैं पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि बुद्ध के विचार जो है ना, उसमें फिर बुद्धि आ जाएगा कि हाँ, हाँ, उसमें कोई कोई ये शक्ति की, सभी दैवी जो हमारे शक्ति की गुरु है बात ना, नहीं होगी। ये सभी जो गुरु हैं हमारे, हाँ जी, हाँ ये जी। बुद्ध का ही अंश हैं। हाँ, बुद्ध का ही अंश है। और सोने में से काट के जब सोना निकालोगे तो सोना ही होगा वो। हाँ हाँ हाँ, वो जैसे आता है ना, जल तरंग, वो तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, बस खत्म कनक बात। कटक जल तरंग जैसा। हाँ, है ना। हाँ, तो हम ऊंचा नीचा करके देखें कि ये गुरु छोटा ऊंचा वो नहीं, गुरु बड़ा, ये नहीं बेकार की नहीं नहीं, बात है। ये चीज नहीं। उनकी हाँ, सोच, माइंड पे जाना है उन्हें, हाँ, ऊंचा नीचे सोना कुछ तो सोना नहीं। ही होता है, सोने को हम सो, सोना समझें। सोने को सोना ही समझे, सही हाँ, बात। और ऐसा हम जो हुआ ना, है हाँ। उस समय स्थितियां ऐसी हुई कि हम्म, उन्होंने हमें जैसे ज्ञान देने की भी उन्होंने क्रांति भी की है। देखो, डार्विन भी शरीर था हम्म। उस समय के लोग, उनको भी तो कुछ भी कर सकते थे। मारा पिटा भी, जो भी हुआ, नहीं, न्याय भी तो हुआ ही है। एक चीज और है ना। हाँ जी सर। देखिए मैंने भी आपको बताया ना कि माइंड ने जो स्वीकार कर लिया फिर उसको कोई हटा नहीं सकता। हाँ, उसको कोई हिंदुओं ने माइंड से स्वीकार कर लिया कि हाँ आत्मा होती है, तो हटा लो उसको, कैसे हटाओगे आप? नहीं क्योंकि हटा उनके सकते। माइंड से स्वीकार किया ना उन्होंने। हाँ जी, हाँ उनके जी। माइंड ने स्वीकार किया है कि हाँ परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, तो वो हटवा लो, कैसे हटाओगे आप? जो है उनको कुछ भी नहीं, करा लो उस परमात्मा के नाम पे जो कुछ भी करा लो, सही है ना, बात है। कितना भी गंदा काम करवा लो, सब करने तैयार करवा है। लो, करा लो, कराते ही हैं। हमारे देखो, इनकी तो आबादी कम है, हमारे लोग भी हाँ, करते हैं इसीलिए ज्यादा। ना इसको जो कहते हैं ना, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। अब हमारे जो लोग हैं जहाँ पर जिस एक बात को हमारे माइंड ने मान लिया उसके अलावा हटते नहीं है। हटते नहीं है, दृढ़ और बुद्ध, वैरागी के तो हैं। हाँ, और बुद्ध जो है इसी बात पे जोर देते हैं, कहीं चिपको मत, चिपको मत, अपनी मुझसे भी बुद्धि मत को। चिपको, हाँ, क्योंकि अगर मुझसे, मुझसे सही भी बात, चिपक गए, कहीं मुझसे भी कुछ गलत हो गया तो तुम गलत पे ही चल पड़ोगे। सही बात। लेकिन अब यही तुम्हें अभी बात कर रहा था कि गुरु नानक देव में और उनके बाद के आए हुए गुरु में जिन्होंने हथियार उठाया, बड़ा फर्क है। हाँ लेकिन हम स्वीकार, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया उनको गुरु जो है, हाँ जी। तो अब हम कैसे अस्वीकार करें उनको जो है, क्योंकि हमारे मायने स्वीकार कर रखा है ना पहले। माइंड में पहले स्वीकार कर रखा है कि उस हाँ, समय औरंगजेब इतना कत्ल कर तो रहा था, जो हाँ, हथियार ना उठाते। तो अब हमारा माइंड जो है ना तमाम हाँ, लॉजिक जो है इस बात के लिए प्रस्तुत करेगा कि हाँ वो हमारे गुरु हैं। गुरु हैं, है ना, सही बात। यही है माइंड गेम। हम माइंड गेम जी हमारा माइंड जो है जो स्वीकार कर लेता है बस उसी को मानते हुए चलता है। मान चला हूँ। देखो, ये बातों में चलता है। हूँ बाबा जब महाराष्ट्र में, जब गुरु जी चले गए यहाँ से, उनको बढ़िया नहीं मिला, हम्म, तो गुरु गोविंद सिंह वो आखिरी समय में महाराष्ट्र चले गए ना, हम्म, तो उस समय वहां से बंदा बहादुर जो था, वो एक बैरागी था, हम्म, तो अपने ही समाज का था। इन्होंने बाद में उसको राजपूत बना दिया है कागजों हम्म, में। हम्म, तो वो उसका इतिहास खोज रहे हैं कुछ, की वो यहाँ का J&K का पहले जन्म था उसका। हम्म, तो वो ऐसे कोई घूमता घूमता वहां चला गया, तो उसको कितना शक्ति देके कि यहाँ काफी उन्होंने आके पंजाब में काफी लोगों को सजा दिया, हम्म, कि अपना सिक्का भी, अपना राज भी कायम कर लिया था बंदा बहादुर ने। हम्म, तो जो महाराजा रंजीत सिंह राजा हुआ, वो भी अदर जट हुआ है, वो भी एक शूद्र कास्ट जो भी SC BC से हुआ है। हम्म,
लेकिन उसका राज भी एंड तक फिर नहीं चलने दिया इन्होंने, क्योंकि वो उसके राज में भी ये ब्राह्मणवाद हैवी हो गया। ठीक है, वो मंदिर को हरि मंदिर बना दिया, स्वर्ण मंदिर को बना दिया, उसपे सोना लगा दिया। जी तो ये सारा सिस्टम जो अब ये तो विष्णु का मंदिर बनाने के चक्कर में पूरे पड़े हुए हैं हरि मंदिर को। तो अब मोदी जी किसी दिन गोश्तकारी देंगे कि ये विष्णु का मंदिर है। तो आपको मैं छोटी छोटी बातें बताऊं, मैं संस्था के साथ जुड़ा हूँ। इन्होंने जो टाइलें होती, जो नालियां होती है ना, बीच में नालियां बनी है, उसमें रात को गुप्ते से श्री राम ऊपर लिखा हुआ ईंटें लगा दी हुई है। रात वो तो 2-4 लोगों ने देख लिया कि ये श्री राम की लिखी ईंटें क्यों लगा रहे हैं भाई। तो वो जब 10-20 साल बाद फिर इनको पता था कि हमने यहाँ ईंटें लगाई हैं, फिर उठ के वो अब जब खुदाई करेंगे तो ईंटें मिल जाएंगी, ईंटें मिल जाएंगी। ये देखो जी, जय श्री राम लिखा हुआ है। बहुत तो धूर्त लोग हैं, बहुत कम चुस्त नहीं है, बहुत चुस्त हैं कि रात को, क्योंकि इन्होंने दाढ़ी केस बना करके अपने लोग गुरुद्वारा में बैठा दिए हैं। जैसा सिख होता है उसको गात्रा भी पहना के सारा कुछ उसको अपना शिक्षा दे करके गुरुद्वारे के अंदर भेज दिया, हर जगह घुसपैठ कर दी है। घुसपैठ बुद्ध में भी कर दिया था, तभी बुद्ध बिल्कुल में भी कर रखा है। बहुत कर रखा है। मैं ना सर कानपुर में मैंने कोर्स किया हुआ है, शुगर बाइलिंग किया था 94 में। तो उस समय सारनाथ मेरे को बनारस गया मैं, तो मैंने वहाँ एक क्वेश्चन कर दिया। 94 में मैंने बुद्ध के बाबा साहब के थे, हम 99th में पढ़ते आशिक बन गए थे। तो उस समय मैंने उस बोधी को ना, मैं काफी आगे चला गया, मैं सिख में था तो काफी अच्छे कपड़े पहने थे, पैंट कोट पहना था, तो किसी ने रोका ही नहीं कि काफी अमीर आदमी लगता है। तो वहाँ मैंने बैठा, किताबें पढ़ी, तो उसको मैंने क्वेश्चन किया, मैं यार यहीं कहीं बाबा साहब की फोटो मेरे को कहीं कोई नजर नहीं आती है, बाबा साहब अम्बेडकर की। तो उसकी रचना से निकला यहाँ एक अम्बेडकर हुआ है, बहुत हुए हैं, कहता उससे भी कोई बहुत ज्ञानी हुए हैं। तो मैं उसी समय चलो चुप कर गया कि इसको अम्बेडकर से एलर्जी होगी। तो ऐसे है कि वो सारनाथ उतना तो नहीं घूमा, एक ही दिन में घूमा। तो ऐसे भी बुद्ध में फिर बाद में मेरे दिमाग में वाकई बुद्ध में भी प्रवेश कुछ लोग कर गए हैं। तो चलो सर, बहुत अच्छा लगा जी, आपका बहुत कीमती टाइम होगा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बच्चों को देना था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जी। बाबा साहब ने तो कई बार मन से ऐसे कई बार होती है, तो मैं तो रब को छोटा समझता हूँ भाई, बाबा साहब को मेरा रब है। तो चलो जो भी है, बहुत कुछ दिया बाबा साहब ने हमें अपना, कितने दुख परेशानियां उसने झेली जी। हाँ, लेकिन बहुत आनंदमय जीवन भी उसने जब विद्या ग्रहण कर लिया तो उसके मन में आनंद था कि मैं जो करके जा रहा हूँ अच्छा ही किया है। बिल्कुल। तो सर कभी भगवान महात्मा बुद्ध, भगवान गुरु नानक, गुरु रविदास, बाबा कबीर करे कि हम आप दर्शन भी कर पाए कभी दिल्ली में जी। बिल्कुल, कभी भी आइए। तो जरूर। एक बार ऐसे ना राजेंद्र गौतम जी से बात हुआ तो उन्होंने हमें काफी 20 मिनट दिए थे, काफी अच्छा लगा जी। राजेंद्र गौतम जी भी बुद्ध को लेके काफी चल रहे हैं ना ये। जी जी बिल्कुल। हमें आम आदमी पार्टी है, लेकिन स्टेज पे पूरा खाड़कू बोल रहे हैं ये। जी बिल्कुल, बहुत सगर, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरा उसको भी भाषण, मेरे को डेली मैसेज भेजते हैं एक। हाँ, तो मैं आपका नाम अब नोट कर लिया, व्हाट्सएप में अब मिलते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी। आपका नाम क्या बताया था आपने? लाल सिंह जकड़िया जी। लाल सिंह जकड़िया, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। जकड़िया गाँव का नाम है। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय।